वीडियोकॉन को दिए गए कर्ज से आईसीआईसीआई बैंक को हुआ 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है कि 1 मई 2009 से चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ बनने के बाद वीडियोकॉन ग्रुप को ₹6 में दिए जाने वाले टर्म लोन्स मंजूर किए गए। जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को कुल 1,875 करोड़ रुपए के टर्म लोन किए गए थे। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह वीडियोकॉन ग्रुप को दिया गया कर्ज 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एनपीए में बदल गया है। सीबीआई ने बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर आरोप पत्र में ये दावा किया है। 10,000 से अधिक पन्नों की यह चार्जशीट हाल ही में मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के मामलों की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई है। बता दें कि कोचर और धूत इस समय जमानत पर हैं। सीबीआई के इस आरोप पत्र में कहा गया है कि 1 मई 2009 से चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ बनने के बाद वीडियोकॉन ग्रुप को ₹6 में दिए जाने वाले टर्म लोन्स मंजूर किए गए। जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को कुल 1,875 करोड़ रुपए के टर्म लोन किए गए थे। वीडियोकॉन को दिए गए कर्ज से आईसीआईसीआई बैंक को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस दौरान चंदा कोचर निदेशकों की उस 2 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष थीं, जिसने अगस्त 2009 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए में दिए जाने वाले टर्म लोन आरटीएल को मंजूरी दी थी। सीबीआई आरोप पत्र में ये भी कहा गया है कि चंदा कोचर सीनियर मैनेजर्स की एक कमेटी की सदस्य होने के साथ ही क्रेडिट कमेटी की भी सदस्य थी। इन दोनों कमेटियों ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को अक्टूबर 2011 में 750 करोड़ रुपए का लोन जारी किया था। 2012 के बाद भी चंदा कोचर ऐसी कई कमेटियों की सदस्य थी, जिसने वीडियोकॉन ग्रुप को कई तरह के लोन जारी किए थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि बैंक की ओर से वीडियोकॉन ग्रुप को जो क्रेडिट फैसिलिटी जारी की गई थी, वो जून 2017 तक एनपीए बन चुकी है, जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक को 1,033 करोड़ रुपए और इस पर मिलने वाले ब्याज का नुकसान हुआ है। धूत, कोचर और दूसरे लोगों ने वीडियोकॉन समूह को ऋण मंजूर कराने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सुश्री चंदा कोचर की नियुक्ति की घोषणा के बाद दिसंबर 2008 में इसके लिए एक योजना और डिजाइन तैयार की। चंदा कोचर ने अवैध तरीके से लिए 64 करोड़ रुपए। इस आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि चंदा कोचर मुंबई में वीडियोकॉन ग्रुप के मालिकाना हक वाले फ्लैट में रहती थीं। बाद में फ्लैट को अक्टूबर 2016 में सिर्फ 11 लाख रुपए में चंदा कोचर के पारिवारिक ट्रस्ट, दीपक कोचर इसके मैनेजमेंट ट्रस्टी थे, को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक फ्लैट की वास्तविक कीमत 5.25 करोड़ रुपए थी। आरोप पत्र में ये भी कहा गया है कि चंदा कोचर ने इसके लिए वीडियोकॉन ग्रुप से अवैध रूप से 64 करोड़ रुपए लिए और अपने इस्तेमाल के लिए बैंक के धन का दुरुपयोग भी किया। इस साजिश में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर भी शामिल थे। मामले में 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर। इस मामले में सीबीआई द्वारा नामित दूसरे आरोपियों में दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित न्यू पावर रिन्यूएबल्स एनआरएल, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम शामिल हैं। मामले में भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 2019 में एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।